ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। एक साधक की कमेंट्स आई थी कि गुरुजी, सिद्धि साधना में या ईश्वर के हमें व्रत रखने चाहिए, उपवास रखने चाहिए। उपवास का क्या महत्व है? क्या हम लंबे समय तक यदि भगवान का भजन करते रहें और उपवास रखें, लंबे समय तक हम उपवास रखें, कुछ भी ना खाएं, तो क्या हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? देखो, आपने यदि मन में ये सोचा है कि मैंने अमुक इतने दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, मैंने इतने दिन तक अमुक चीज नहीं खाई, मैंने इतने दिन तक ये सब चीजें छोड़ कर रखी, तो क्या किया? ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप अपने मन से, भाव से जब सोचोगे कि भाई मुझे इतने समय तक नहीं खाना है, तो कुछ समय तक तो ये शरीर एक्सेप्ट करेगा, तड़फेगा, परेशान होगा। फिर ये मन भी समझ लेता है कि हाँ, इसको अभी इतने की आवश्यकता नहीं है। देखो, ये सब चीजें हमने अपने ऊपर डिपेंड कर रखी हैं। कुछ साधक, कुछ बड़े बड़े योगी ऐसे हुए हैं जो कुछ भी नहीं, वायु पीकर रहते हैं। कुछ साधक ऐसे भी हुए हैं जो खाली पानी पीकर रहते हैं। मैंने जीवन में कितने ही ऐसे साधु महात्मा देखे जिन्होंने जीवन भर कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, केवल वो पानी पीते हैं, पानी के ऊपर जीते हैं। और तो उनका भी पानी पीने का भी एक नियम है, एक सिस्टम है कि कितने समय तक हमें पानी पीना है, कितना पानी पीना है, किस समय पीना है, तो वो भी जी रहे हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि आप दूसरे के लिए, ईश्वर के लिए आप भूखे प्यासे रहे हैं। आप उपवास करके ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, उपवास करने के दो तीन फायदे होते हैं। एक तो होता है शारीरिक शुद्धि। जब हम प्रतिदिन किसी, एक शरीर एक मशीनरी की तरह है, हम इसमें हर रोज ठूस रहे हैं, इसे रेस्ट भी देना होता है। जब हम इसे रेस्ट देंगे तो शरीर की पाचन शक्ति मजबूत होती है। उसे एक दिन रेस्ट मिलता है, वह पाचन शक्ति मजबूत होती है। तो वो मजबूत होती है और पेट की सफाई भी होती है, पेट में थोड़ा शांति मिलती है, आराम मिलता है। और दूसरे, शरीर को एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। दूसरी बात ये कि जो साधक नवरात्रि में या 21 दिन के अनुष्ठान में, 41 दिन के अनुष्ठान में व्रत रखते हैं, उसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन से क्या होता है, मादकता आती है, यानी कि नशीला, नशा होता है। तो नशा जब होता है तो नशे में आदमी क्या करता है, नींद आती है, आलकस आता है, तो आलस्य आता है, तो वो भक्ति नहीं कर पाता। और एक बात जो मैंने अपने जीवन में खुद अपने अनुभव से देखी, वो ये होती है कि जब आपका पेट खाली होता है तो मन क्या करता है, बार बार खाने के प्रति मन ललायत रहता है कुछ समय के लिए। बाद में धीरे धीरे समझ जाता है। नवरात्रि में ये सभी के साथ होता है। मेरी बात जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी यदि नवरात्रि के व्रत रखे हैं या बड़े कोई भी नवरात्रि, कोई भी लंबे व्रत रखे हैं, वो समझ जाएंगे कि शुरू के 2-3 दिन में मन एकदम ललायत सा रहता है, ज्यादा नहीं करता। कुछ साधकों, लेकिन थोड़ा तो करता ही है कि भाई अब शाम का समय हो, कुछ खाने को मिल जाए, मन करता है। तो वो जो मन करता है उसे वहां से हटाकर ईश्वर की तरफ लगाना होता है। जैसे कि मैंने एक बार अनुष्ठान किया 21 दिन का माता का, और उन 21 दिन में मैंने क्या करना था, केवल पानी पीना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना था। तो मेरे 4-5 दिन तो गुजर गए, लेकिन 4-5 दिन बाद गुजरने के बाद में शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि लगन हुई बहुत ज्यादा भोजन की, लेकिन भोजन तो किया नहीं। तो वो लगन कहाँ हुई, भोजन में नहीं, वो लगन केवल माता के प्रति हो गई। और माता के प्रति इतनी हो गई कि मैं जिस साधना को कर रहा था वो तो कर ही रहा था, लेकिन रात दिन बस जब भी मैं पड़ा रहता, नींद तो आनी नहीं थी। मंदिर में पड़ा रहता और मंदिर में पड़े पड़े माता का ही ध्यान करता, माता का ही ध्यान करता। मेरा पूजा कक्ष अलग है, उसी पूजा कक्ष में लेटा रहता और वही माता का ध्यान करना, रात भर उनके चरणों में ही लेटा रहता। और रिजल्ट ये हुआ कि मुझे ऐसे दिखने लगा कुछ समय बाद कि मुझे सामने दीवारों पर भी हर तरफ माता ही माता नजर आने लगी। और उस दौरान मुझे अनुभव भी बहुत कुछ हुई। माता ने आके प्रत्यक्ष स्वप्न में के माध्यम से बात भी की और कुछ समय तक लगातार मेरे पास वो कंटिन्यू आती रही। तो ये होता है उपवास रहने का काम। और अच्छा, एक बात होती है कि जरूरी नहीं कि आप उपवास ही रखें। सबसे बड़ी बात है होती है भाव की। क्योंकि मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही है कि बिन शक्ति घुसड़ गई भक्ति। महात्मा बुद्ध ने एक बार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त से उन्होंने भोजन को त्याग दिया था और 40 दिन 41 दिन, कुछ लंबे समय तक उन्होंने अपने भोजन को त्याग कर रखा। लेकिन एक समय वो आ गया कि उनके शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया, और जब जीर्ण शीर्ण हो गया तो उन पे रहा न गया। तब उस समय एक लेडी जो उनके पास आई और वो खीर लेकर आई कि महाराज जी, खीर ग्रहण कर लीजिए। तो खीर को देखते ही महात्मा बुद्ध ने उस खीर को खाना प्रारंभ कर दिया। उनके शिष्य इस बात को देखकर उनको छोड़कर चल दिए कि गुरुदेव ने जो प्रण किया था ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, क्योंकि मैं जब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो अब उन्होंने भोजन ग्रहण करा, खीर ग्रहण किया। खीर ग्रहण करने के बाद में अपने शिष्यों से कहा कि भाई आपको मेरे पास रहना है रह लीजिए, नहीं रहना है ना रहिए। देखो, मन चंगा तो कटौती में कंगा। दूसरी उन्होंने कहा कि देखो,
बिन शक्ति घुसड़ गई भक्ति। शरीर में यदि शक्ति होगी तभी आप भक्ति कर पाएंगे, शरीर में यदि शक्ति नहीं होगी तो भक्ति कहां से कर पाओगे। यदि आप बिल्कुल ही सब कुछ खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, और तब ताकत नहीं रहेगी तो ना तो आप ध्यान कर पाएंगे, ना ईश्वर की सेवा कर पाएंगे, ना ही उनकी भक्ति कर पाएंगे। तो फिर आप ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे। आपको इस शरीर के ऊर्जा बढ़ाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन ज्यादा ना दें, थोड़ा दे दें। दो कहने का तात्पर्य है कि ये जो आदमी कहते हैं कि मैंने इतने समय तक भोजन छोड़ दिया, मैंने इतने समय तक ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये कुछ नहीं है। इस चीज का कुछ कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है प्रेम का, भाव का। सबसे बड़ा था प्रेम का और भाव का। शरीर को चलाने के लिए ज्यादा नहीं, थोड़ा भोजन तो देना होता है। भले ही आप व्रत रखें, कुछ भी रखें, ज्यादा नहीं, थोड़ा भोजन दें, कुछ भी दें, व्रत वाला आहार दें, कुछ भी दें, लेकिन शरीर को देना पड़ता है। ज्यादा नहीं तो थोड़ा दें। ये मायना नहीं रखता कि आप खाली पेट रहें या ना रहे। सबसे जरूरत होती है भाव की, ईश्वर से प्रेम के और भाव से। उसी के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। सभी भक्तों को